ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ इधर घूमने फिरने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताएं, आप तो फिर कश्मीर के साथ हैं और इंडिया के साथ आपका जो रिलेशन दोस्ती या दुश्मनी की शक्ल में चलता ही रहता होगा आज़ाद कश्मीर में। जी। तो इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इधर पाकिस्तान में ज़रूरत है, वो उधर से ही मैक्सिमम मिल सकती हैं। अच्छी चीज़, अच्छी प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए, जैसे शुरू से मतलब होती आ रही है, तो आगे भी मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अच्छा उसामा, एक बात सच्चे दिल से आपने बतानी है। मुझे मैं नेट पे देखता रहता हूँ, सारी चीज़ें वॉच ऑब्जर्व करता हूँ कि इंडिया ने जो इंडियन साइड कश्मीर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। जी जी। तो पाकिस्तानी साइड पे जो बिल्कुल कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाईजान कि उधर बहुत सी सहूलत कश्मीर के लोगों को मिल रही है। तो हमें जो है ना, आज़ाद कश्मीर में है ना, तो हमें उस तरह की कुछ खास मतलब सहूलत वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है उधर। मतलब हम बिल्कुल LOC के बिल्कुल पास है, मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूर LOC है, ठीक है, तो इधर हमारा घर है। तो उधर तो बिल्कुल भी कहें कि कोई इस तरह की सहूलत गई अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का नहीं है। फिर भी जो है ना, उनको तो काफ़ी मैक्सिमम उधर सुनने में आया, काफ़ी मतलब सहूलतें मिली हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉल बने हैं, शॉपिंग सेंटर बने हैं, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पर रोड, डैम, हर चीज़ वहाँ पे बन रही है। लेकिन हमारी साइड कश्मीर है, वहाँ पर ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, नून लीग, PTI और सारे ये आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की फलाह के लिए 1 रुपए का काम नहीं वहाँ पे हुआ। जी देखे भाई, ये जो नून लीग PTI हो, ये तो हर जगह का मसला, हर जगह पे लड़ाई चल रही होती है आपस में इनकी। तो जो बात है ना, यूनिवर्सिटी है, और हमारे आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी भी है, रावलाकोट में मेरा ख्याल है रावलाकोट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, जो हमारा जिला कोटली से मैं मतलब बिलोंग करता हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली या इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, मगर उस तरह की सहूलत आज़ाद कश्मीर में नहीं है जिस तरह की सहूलत है भी। मगर जिस तरह की इंडिया दे रहा है ना आज़ाद कश्मीर, सॉरी कश्मीर को, इस तरह के आज़ाद कश्मीर को हम नहीं मिल। ये बातें जो पहले हमने सुनने में आई थी कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, वहाँ पर इस तरह की चीजें, आया वो चीजें अभी भी हो रही हैं या वो खत्म हो चुकी है? देखिए भाई, कुछ जगह तो हो रही है ना, लॉकडाउन लगे हुए हैं, कुछ जगह है मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना की, मतलब हम भी न्यूज ही देखते हैं, मगर क्यों, चूंकि न्यूज वो पाकिस्तानी न्यूज है या वो कौन सी न्यूज है? कुछ इंडियन न्यूज पे भी देखते हैं, पाकिस्तान भी पे भी चेक करते हैं, मगर इंडियन पे भी देखते हैं। कुछ उनकी वीडियो उधर हमारे घर, मतलब हमारे जो LOC से थोड़े से मतलब साइड पे जो वो उधर से बना के भेजते हैं, वो भी कुछ देखते हैं, मतलब उनके चैनल भी हैं हमारे पास। तो है कुछ ऐसी मतलब, लेकिन पहले वाली सिचुएशन नहीं है, जो पहले जैसे बहुत ज्यादा वो हालात खराब थे वहाँ पर, वो अब नॉर्मल पोजीशन में आ रही है चीजें वहाँ पे। जी ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आपके, पहले जैसी मतलब सिचुएशन नहीं है। पहले तो हमारे उधर शेलिंग होती थी, सबसे मस्ट है, इधर भी कश्मीरी को नुकसान होता था, उधर भी कश्मीरी को नुकसान होता था, ठीक है। उधर जो उनकी न्यूज़ सुनी है ना, उन्होंने अभी तक उनको कोई मोर्चा वगैरह नहीं दिया, मगर हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में घर घर जाके ना LOC पे हमारे घर भी मतलब आर्मी की तरफ से एक मोर्चा मिला, मतलब घर घर जाके ना मोर्चे की सहूलत मिली है अभी तक LOC पे। पैकेज आते हैं मगर हम आवाम तक नहीं पहुंचते। अच्छा, जो नारा था पहले 1 KG कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस तरह की वो चीजें अब स्लोगन वो चल रहा है या वो बैकफुट पे चला गया है? देखिए भाईजान, कश्मीर के लोग थोड़े से ना समझदार हो गए। अभी जहाँ पर कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान की जगह ना बेशुमार जगह चला रहे हैं जी, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ठीक है। 80% अवाम जो है ना, मतलब इस साइड कश्मीर की खुद मुख्तारी चाहती है। मैं खुद मुख्तारी चाहता हूँ। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ना पाकिस्तान की तरफ हो ना इंडिया की तरफ हो, अलग एक स्टेट बने कश्मीर जो है, और इंशाल्लाह बनेगी भी, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए कोई मूवमेंट, कोई तहरीक चल रही है या बस ऐसे ही दिल में ही लेके आप अपने घूम रहे हैं? जी देखें भाई, हम तहरीक चलाते भी हैं, जैसे देखते हैं अगर कश्मीर में कोई जुल्म हो रहा है, उधर इंडिया में कोई जुल्म हो रहा है, हम अपने रोड ब्लॉक कर देते हैं, मतलब अपनी तरफ हम रैलीज वगैरह निकालते हैं। पाकिस्तान साइड पे भी कोई जुल्म होता है स्टेट की तरफ से, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं या सिर्फ इंडियन साइड पे ही हो रही है? आप देखें ना, आप ये चाह रहे हैं कि आप ना पाकिस्तान की तरफ होना चाह रहे हैं ना इंडिया की तरफ से, तो आया आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जुल्म हो रहा है, कुछ ज्यादतियां हो रही हैं आपके साथ?
देखिए कुछ इस तरह की नजर तो नहीं आई, एक दो बात पे मतलब पता चला, हमने बाजार बंद कर दिए, मतलब रोड ब्लॉक कर दी, तो उसके बाद फिर वो मतलब जो चीजें नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होगी अपनी अपनी जगह फिर। मगर इंडिया में तो आए रोज कोई ना कोई जुल्म सुनते आते हैं कि इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों के साथ ये कर दिया वो कर दिया। फिर जब देखते हैं ना हमारी एक मतलब अपना इदारा JKLF का वो मतलब अपना एक जमात है, तो वो जो है ना काफी वर्क करती है खुद मुख्तारी पे, और इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैजान। क्या करते हैं? मैं ब्रदर जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया की अगर बात करें रशिया के साथ, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, रशिया से ऑयल लेने की, पाकिस्तान की अगर बात करें रशिया से ऑयल लेने की, तो इंडिया को भी रोका गया या प्रेशराइज किया गया कि आपने ऑयल नहीं लेना। पाकिस्तान को भी रोका गया, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया या मतलब नहीं ले पाया। इंडिया ने ऑयल भी लिया, और अब वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला, जब उनसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बोला हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे, जहां पर हमें इंडिया की जनता का, इंडिया की पब्लिक का फायदा नजर आएगा, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं करता ना कि पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, यूएस एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से इतना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना, वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है। बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। आपकी तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है, और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना है। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ। ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया, तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई, और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, और जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा। यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं। वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखिए, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं? वो हमारे बॉर्डर्स था के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है, ऐसा कोई आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, और दूसरे नंबर पे नेबर है। नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज मीडिया, आपके न्यूज चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे। मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना, या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है। हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर जो जोर है ना, जो दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है।
इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको इजाजत देगी कि आप रशिया से तेल लो तो आप लोगे, नहीं देगी तो आप नहीं लोगे। ये भी एक पुराना टाइम था कि वो इजाजत देंगे तो रशिया से, अब रशिया भी कह रहा है भाई पाकिस्तान के लिए ऑयल मौजूद नहीं है। अब ये तो पुरानी बात हो गई। ये गए हैं ना, अब ये प्रॉपर कहा कि भाई ऑयल हर चीज का प्रोपेगेंडा। रशिया ने कहा है कि हम तेल दे देते हैं, लेकिन हम तेल आपको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे बाकी मुल्कों को हम डिस्काउंट पे, जिस डिस्काउंटेड रेट पे हम बाकी मुल्कों को दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि जी हमें आप 30% 40% डिस्काउंट दें। वो रशिया आपको तब ऑफर दे रहा था जब रशिया की जंग शुरू हुई थी और रशिया के पास खरीदार तेल का खत्म हो गया था। अब तो रशिया आधी दुनिया को तेल बेच रहा है। अब हम रशिया से तेल लेने चले गए और हम कह रहे हैं कि जी हमें वो 30-40% दे। रशिया तो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑलरेडी बेच रहा है। वो सिर्फ साल पहले मसला था जब उनका जंग का मसला शुरू हुआ था, तब यूरोपियन खुद ऑफर की, ममालिकों ने और भी बहुत मुल्कों ने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया था। इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा जाता है जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो ये कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था। वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है या ये जंगें कैसी हैं या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की देखे तो वो तो फिर कुछ और रिपोर्ट देता है, वो तो बताता है कौन जीता कौन। इंटरनेशनल मीडिया तो मतलब के ना न्यूट्रल ही रहता है ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी जंगों के ऊपर ज्यादा अपने ओपिनियंस वैसे ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। कोई भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिनते करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें। कभी कुछ नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से नहीं हमें याद आता कि वहां पे भी हम थोड़ा सा बलूचिस्तान में तो हम कितना जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप ये देखो, बलूचिस्तान में ना लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है। कश्मीर में 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया वाले। हाँ, वो तो आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या तोड़ मजे की बात बताएं। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं आप या स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर आजादी से आप या मैं मतलब अपने तौर पे जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे तो आप सारी ऑलरेडी आर्मी का कंट्रोल है वहाँ पे, और वहाँ पर जाके वीडियोस बनाना ममनू है। मैं तो इवन तक जंग के दौरान भी कश्मीर में रहा हूँ, जंग के सिचुएशन में भी कश्मीर से सारा गुजर के आया हूँ मैं, बड़े उधर मैंने सारे देखा हुआ। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो हमारे पास कश्मीर है, जो मेरी नॉलेज है या जो मेरा जितना सोर्स है उसके मुताबिक वहाँ पर मेरे जैसा एक आम इंसान या कोई भी जाकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वहाँ पे कहते हम ये है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ पे मीडिया ब्लैक। वहाँ पे आप कश्मीर जाके आप कश्मीरियों से पूछो यार आप लोग क्या चाहते हो। कश्मीरी तो आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। उनको भी आपने उस तरह से फैसिलिटीज या उस तरह से उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं दी। वहाँ पे आप देखो आपको दूर दूर तक स्कूल ही नहीं मिलते। समझ रहे हो? सबसे बड़ा मसला तो ये हमारे मुल्क का सारा मसला ही एजुकेशन का। अच्छा, मुझे ये बता दें, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, हम कश्मीर की तरफ और जंग की तरफ चलेंगे। 1 या 2 मिनट मजीद लूंगा कि क्या मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। बहुत टाइम बाद कोई यंग और एस्पायरेंट सा बंदा मिला, एनर्जेटिक बंदा मिला और नॉलेज वाला बंदा मिला। मुझे ये बताएं कि क्या हल है, कैसे हमारी पॉलिसीज बेहतर हो सकती है। इंडिया के अगर फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर सकता है, लेट्स सपोज के भाई हमने अपनी पब्लिक का देखना है, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बात कर सकता? ये हमारे लिए ना सबसे पहले तो जरूरी है बेस लेवल एजुकेशन।
हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी 9वीं की मैट्रिक की किताब में आधे से ज़्यादा टॉपिक्स वो पढ़ाए जा रहे हैं जो 1980 में मेरे वालिद साहब ने पढ़े होंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, जब आपकी एजुकेशन का इतना प्रॉब्लम है तो आपकी ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम पैदा होता है। और आपका मुल्क हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाती, आपका मुल्क ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है तो आपका मुल्क कभी भी इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकता। आपका मुल्क प्रेशराइज ही होगा आगे पीछे से, क्योंकि आपके मुल्क में इतने मतलब कि ना सेल्फ सेंटर्ड लोग ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता हों या बहुत एक्सपोजर वाले हों, जिनको सिर्फ पता हो कि जी हमने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम करना है। ऐसे लोग ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उन्हीं एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। हमें भी पता है क्या गंद है, समझ रहे हैं। मेन सबसे बड़ी बात ही है कि एजुकेशन नहीं बेहतर, एजुकेशन बहुत ख़राब है। एजुकेशन बेहतर हो तो जो ब्यूरोक्रेट की पोस्ट तक आ रहा है वो इस मेंटेलिटी से नहीं आएगा कि मैं पावर के लिए आ रहा हूँ, वो काम करने की हैसियत से आएगा कि मैंने काम करना। वालों ने एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर किया, उन्होंने कैसे मतलब अपनी पॉलिसीज को बेहतर किया कि आज अगर आपको जैसे गुफ्तगू हो रही है, मुझे लगता है कि हिस्ट्री का भी थोड़ा सा नॉलेज होगा। अगर 60s की 70s की बात करें, इंडिया की अगर इकोनॉमी हमारे से शायद डाउन ही जा रही थी, हम बड़े एशिया के टाइगर कहलाए जाते थे, यानी उन्होंने बाद में इंप्रूव किया है और बहुत इंप्रूव किया। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी में आप देखिए इंडिया ने हर चीज की इंडस्ट्री लगा ली है भाई। हमने ना गाड़ियां बनाई है, ना हमने मोबाइल बनाया, ना हमने सोलर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया हमने। हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने कैसे बना लिया? उसके बाद हम रोते हैं कि जी हमारे पास क्या कहते हैं पैसे नहीं है, हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे? हमारे पास तो इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री भी है, क्या है, हम बाहर से मंगाते हैं। उनका आप देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, उनका हमसे एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। वहां पर लोग मतलब कि जो उनकी एजुकेशन भी है ना, वो आपको बकायदा ना उनके कामों में, उनकी इजादात में, प्रैक्टिकलिटी में आपको नजर आती है। जो उनके अब ये पॉइंट भी है, ये भी एक डिबेटेबल बात है कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद अनएजुकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि वो 1.5 अरब अवाम है, हम 22 करोड़ की अवाम है, वो 1.5 अरब अवाम है। उन 1.5 अरब अवाम में से 30-40 करोड़ भी सही पढ़े लिखे होना तो वो तरक्की कर रहे हैं, उसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हम में 22 करोड़ों में बेचारे 2 करोड़ भी सही पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में ये बता दें कि मैं और आप मतलब कोई, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा करना था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आखिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमें सीखना है अपने नेबर कंट्री से। बांग्लादेश की बात कर लें जो कि पहले पाकिस्तान था, वो अगर ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। इंडिया की बात कर लें, बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से। अब तो जो दुश्मन है इंडिया के, वो भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, कैसे वो कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इंडिविजुअली? क्या अपना हमारे लिए तो देखें इंडिविजुअली ना, हर पाकिस्तानी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो ये है कि जब भी आपको कोई ओहदा मिल रहा है ना, जिसपे आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप सबसे पहले खुद का माइंड ये सेट करो कि मैं इस ओहदे पे पावर या पैसे के लिए नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आर्मी का बंदा है, जनरल है, या कोई क्या कहते हैं किसी इदारे का, FIA का, CIA का, किसी इदारे का बंदा, वो उस इदारे में गया ही इसलिए हुआ क्योंकि जो उसको घर वालों ने सिखाया था कि इन इदारों में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी में, पुलिस में बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, तो और है, तेरे पीछे आगे पीछे लोग फिरेंगे। ये मेंटालिटी हमारी है। इस मेंटालिटी की वजह से जब हमारे ये अफसरान सीटों पे आते हैं तो आगे तबाही मचाते हैं। अभी ये मैं आज स्टूडेंट हूँ, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो आप। हमने भी कल को अब से 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी सरकारी ओहदे पे, बेशक नहीं, हम किसी ना किसी ऐसे ओहदे पे, बैठे होंगे जिसकी ना हमारे पास कोई अथॉरिटी होगी। अगर हम उस अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे तो हम जिस इदारे के लिए भी काम कर रहे होंगे हम उसको सही नहीं कर सकेंगे, और वो दूसरे नंबर पे वो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उसी पर्सपेक्टिव पे आप पूरे मुल्क को ले लें कि आप छोटा बंदा भी, एक दुकान के अंदर भी जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास भी अथॉरिटी है, उसके पास ये अथॉरिटी है अपनी चीज का सही या गलत रेट बताने की, ये 2 नंबरी या सही 1 नंबरी करने की। ये अगर वो दिल के अंदर सोच ले या दिमाग में सोच ले कि भाई मैंने ना, मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं मैंने उसकी भलाई करनी है, मैंने अपना फायदा नहीं देखना, या मैंने पाकिस्तान का फायदा करेगा, एट द एंड आपका कल्चरली सिस्टम अच्छा होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखो यार, यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पर दुकान बंदा 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ के जाता। ऑस्ट्रेलिया में देखो भाई, लोग दुकानें अपनी खोल के, दुकानें उनकी खुली हुई हैं, बिल्कुल खुली हुई हैं, और वो खुद पता नहीं कहाँ पे हैं। इवन ताकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी दुकानें हैं, सब्जियों की ऐसी दुकानें हैं जिनमें कोई कैशियर, कोई बंदा है ही नहीं। आप आते हो, चीज लेते हो, आप उनकी पेमेंट मशीन है उनमें पेमेंट करते हो, चले जाते हो। वहां पर कोई चोरी का कभी कोई वाकया नहीं होता, समझ रहे हो। यहाँ पर हमारे सिस्टम ही, हमारे
हैं, ऊपर से बेरोजगारी इतनी है। जब आप पुलिस अब देखो, पुलिस पकड़ लेगी चोरों को, बड़े बड़े चोर सारे बाहर बैठे हैं, पुलिस छोटे छोटे चोरों को, इमरान खान ये तो चलो सही कहता है और कुछ कहे ना कहे, तो छोटे छोटे चोर सारे अंदर बैठे हैं बेचारे, जिन्होंने 1000 चोरी कर ली, 1500 की चोरी कर ली, 2000 की साइकिल चोरी चोरी कर कर ली, ली। जिन्होंने अरबों खरबों चोरी किया हुआ वो अरबों की फ्लैटों में बैठे हैं। हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा मसला ये है कि पुलिस उनको पकड़ती है जी जिनका पता है जी हाँ जी ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसको अंदर करो, अपने साल के पर्चे पूरे करो, अपनी FIR पूरी करो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये दोबारा हमारे साथ किसी टॉपिक पर बात करना चाहें, हमें टाइम दें, तो मैं जरूर इनके साथ दोबारा डिस्कशन करूंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आइए मजीद किसी से बात करते हैं।